मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। नमस्कार, पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ये एक माँ है, अंकिता भंडारी की माँ, मोदी जी की नहीं। ये मोदी जी की माँ होती तो मोदी जी मंच पर होते इस तरह। मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। और बीजेपी सड़क पर होती बिहार चुनाव की तरह। लेकिन अब मोदी जी मौन हैं, क्योंकि जो मां रो रही है, बिलख रही है, वह मोदी जी की नहीं, किसी बीजेपी नेता की नहीं, अंकिता भंडारी की मां है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे गाय माता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में खाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का गाय माता नहीं होता, मिथुन होता है। मतलब जो वेद और पुराण में नहीं है वह भी बीजेपी को पता होता है, क्योंकि बीजेपी का मंत्री नॉर्थ ईस्ट में गाय खाता है। ठीक वैसे ही अंकिता भंडारी की मां के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के बड़े बड़े वीआईपी नेताओं का नाम आता है और बीजेपी की सरकार सीबीआई जांच की मांग को ठोकर दर ठोकर मारता है। लेकिन ये बीजेपी ये भूल जाता है कि सत्ता जब अहंकार में चूर होता है तो सैलाब आता है, और सैलाब आ चुका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी की जांच के लिए उत्तराखंड की जनता सड़क पर है। आम तो आम, बीजेपी के खास भी बीजेपी पर थूक रहे हैं। सुनिए उत्तराखंड बीजेपी की इस एक मंडल अध्यक्ष को। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे। ठीक है देवी, और मैं तो अंकिता से कहती हूँ जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का क्या गैर, क्या अपने, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सब यहाँ बीजेपी की धामी सरकार से आज ही जा चुके हैं। बहुत शर्म की बात है, 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। कहाँ का सीएम है जो न्याय नहीं दे पा रहा है? वीआईपी को बचाया जा रहा है और अब टाइम आ गया है कि हर एक औरत यहाँ सड़कों पे, और यहाँ पे सिर्फ यंग लोग नहीं है, अगर आप देखोगे कुछ एजेड है। एक दादी है, उनको मैं खुद लेके आई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले आपने वीआईपी को बचाया, पहले आपने सारे अपने जितने भी वीआईपी आपने सबूत मिटाए, और अब जब उसका नाम आ गया आप उसको बचाने के लिए, तो शेम ऑन द सीएम, शेम ऑन द पीपल जो ये देख रहे हैं और फिर भी अगर यहाँ पे नहीं है, उनसे बहुत ही शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पहाड़ का पानी और जवानी दोनों खतरे में है। जंगल को काटकर और पहाड़ को तोड़कर यहाँ रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, और इस रिसोर्ट में बहन बेटियों की इज्जत
खुलकर नीलाम की जा रही है। सुनिए इस बूढ़ी माँ को। मैं रेस कोर्स में हूँ। आज आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए? यहाँ इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं और हमने उत्तराखंड मांगा था। किस लिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भूमाफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है जो हत्यारा जो असली दोस्त है उसको सामने करे, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। अब बताओ तुम, हमारे उत्तराखंड में जो इतना शांत प्रिय राज्य और आज इन्होंने सारा इतना भ्रष्ट कर दिया कि क्या बताएं। सारे दुनिया के माफिया यहाँ आ गए, भूमाफिया यहाँ आ गए, जंगल माफिया यहाँ आ गए, पानी माफिया यहाँ आ गए, सारे ला के यहाँ बसा दिए। और जो पहाड़ के जो हमारे हैं वो सारे यहाँ देहरादून में टोटल पड़ गई, सारे देहरादून में आ गए और पहाड़ खत्म कर रही है। अब क्यों? सवाल सिर्फ एक है, अंकिता भंडारी केस में शामिल वीआईपी की सीबीआई जांच करा लो, लेकिन मोदी की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और मोदी जी कुछ बोलने से रहे। क्यों? क्योंकि ये जो मां रोते हुए दुखड़ा सुना रही है वह मोदी जी की मां नहीं है। ये उस नॉर्थ ईस्ट की गाय की तरह है जो गाय नहीं मिथुन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इस गाय को बीजेपी का मंत्री खाता है। खैर सुनिए अंकिता भंडारी की माँ को। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। क्या आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना, अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं मुख्यमंत्री से न कहना चाहती हूँ, हम सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो फिर किसी माँ के साथ ऐसा ही होगा जैसे हमारी जिंदगी वो उर्मिला सरावर के बना दिया है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सबूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। उनका ये भी कहना उर्मिला सरावर का कि जिस तरह अंकिता के साथ हुआ, अगर मैं इन चीजों को नहीं करती तो शायद मुझे भी डर है, अब मुझे भी खतरा है। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो
कि ये भी मेरी बेटी के जैसे इस बहन को भी खतरा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले। और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सबूतों को पेश करो जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। जिस तरह से भाजपा नेताओं का